अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्रोमोज़ोम को एमडी कैट के हवाले से। तो क्रोमोज़ोम को पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना होगा जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन कहते हैं। तो जहन में रखेंगे कि जो क्रोमैटिन है ये नेटवर्क है, जाल है किस चीज़ का, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का, मतलब कि बिल्कुल बारीक और धागानुमा साख्तों का एक जाल है जो सेल के अंदर मौजूद होता है। उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन का नाम देते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए दे आर अनकंडेंस स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल कंडेंस स्ट्रक्चर नहीं है, अनकंडेंस हैं। और कब नज़र आती हैं, इंटरफेज़ के दौरान, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता ये तब नज़र आती हैं धागानुमा साख्तें। उन धागानुमा साख्तों को हम क्रोमैटिन का नाम देते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए इट इज़ मेड अप ऑफ, मतलब कि ये जो क्रोमैटिन है ये 200 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए और 8 हिस्टोन प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। और ये जो है इनकी क्या है वो कंपोजिशन है। जहन में रखिएगा कि ये जो आपके पास 200 न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए के और जो आपके पास 80 हिस्टोन प्रोटीन है, 8 हिस्टोन प्रोटीन है, ये आपस में मिलकर जो है वो क्या करते हैं, मतलब कि 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द 200 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए जो है वो इर्द गिर्द मतलब रैप करेगा और गोल स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोसोम का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोसोम का नाम देंगे। तो जहन में रखिएगा। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि आपके पास जो क्रोमैटिन है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं यूक्रोमैटिन और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन की बात करें अगर, ये लूजली पैक्ड पार्ट है क्रोमैटिन का, मतलब क्रोमैटिन का जो लूजली पैक्ड मास है या पैक्ड पार्ट है उसको हम क्रोमैटिन का नाम, यूक्रोमैटिन का नाम देंगे। और जो क्लोजली पैक है उसको हम जो है हेट्रोक्रोमैटिन का नाम देंगे। ये जो है वो एक्टिव होता है, ये इनएक्टिव पार्ट है, मतलब ये एक्सप्रेस करेगा ख़ुद को और ये एक्सप्रेस नहीं करेगा। जब ये एक्सप्रेस करेगा तब ये इन्वॉल्व होगा किस चीज़ के अंदर, आरएनए की सिंथेसिस में, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। इसी तरह हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसको हम कहते हैं क्रोमोज़ोम। तो क्रोमोज़ोम की हम बात करेंगे। क्रोमोज़ोम जो है वो क्या होता है कि जो जब क्रोमैटिन मटेरियल, जब ये वाला क्रोमैटिन मटेरियल जो है कंडेंस होता है, बल्क आता है, स्पेसिफिक या स्पेशल स्ट्रक्चर बना देते हैं, उनको हम क्रोमोज़ोम का नाम देते हैं। और क्रोमोज़ोम कब नज़र आते हैं, जब सेल डिवाइड हो रहा हो, सेल डिवीजन के दौरान नज़र आते हैं। और जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो क्रोमोज़ोम जो है वो क्रोमैटिन की सूरत में नज़र आते हैं। इसी तरह ये जो आपके पास क्रोमोज़ोम है ये रेस्पॉन्सिबल हैं हेरिडिटी में और जीन एक्सप्रेशन में, मतलब कि विरासत के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं और जीन को एक्सप्रेस करने में भी जो है वो रोल प्ले करने वाली चीज़ क्या है, क्रोमोज़ोम है। जैसे कि मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई हुई है ये क्रोमोज़ोम की, इसको हम कहते हैं ये क्रोमोज़ोम है। इसका ये वाला ये जो बाजू हैं इनको हम क्रोमैटिड्स का नाम देते हैं। तो क्रोमैटिड्स क्या होता है तो आप बताएंगे, आर्म्स ऑफ क्रोमोज़ोम के, क्रोमोज़ोम का जो आर्म है उसको हम क्रोमैटिड्स कहेंगे। इसी तरह ये वाला हिस्सा इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर जो है ये क्या है, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, मतलब कि एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। इसी तरह ये वो साइट है जहाँ पर क्रोमैटिड्स अटैच हो जाते हैं। देखें ये एक क्रोमैटिड दूसरा क्रोमैटिड जहाँ पर अटैच हो रहे हैं वो सेंट्रोमियर है और इसी को हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का नाम देंगे। और इनके पास जो है एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन भी होती है जिसको हम कैनिटोकोर प्रोटीन का नाम देते हैं, जो कि हेल्प करती है किस चीज़ के अंदर, मूवमेंट ऑफ क्रोमोज़ोम में। इसी तरह अगर बात करेंगे टीलोमियर, तो टीलोमियर जो है वो डिस्क शेप प्रोटीन है, मतलब कि यहाँ पर डिस्क शेप प्रोटीन होती है। आपके पास ये पहले इसकी बात कर लें मुकम्मल कि आपके पास जो सेंट्रोमियर है ये किस शेप का होता है, डिस्क शेप होता है और यहाँ पर जो है वो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, टिप है, तो टिप के ऊपर जो है क्या होता है, टीलोमियर होता है क्रोमोज़ोम की टिप पर। तो आप बताएंगे टिप्स ऑफ क्रोमोज़ोम दैट प्रोटेक्ट जेनेटिक डेटा एंड प्रिवेंट फ्यूजन विद अदर क्रोमोज़ोम। एक क्रोमोज़ोम है ये दूसरे क्रोमोज़ोम के साथ फ्यूज़ अप ना हो जाए। इसी तरह इसका जो जेनेटिक मैकअप है उसको जो है या जेनेटिक डेटा जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, टीलोमियर करता है। और ये कहाँ पर मौजूद होता है, टिप ऑफ क्रोमोज़ोम के ऊपर। इसी तरह एक और चीज़ कि इस क्रोमोज़ोम के ऊपर ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, इस यहाँ पर एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होती है, उसको हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र का भी नाम देते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग याद रख लें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ नहीं है।
अब इसी तरह अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन की, तो केमिकल कंपोजिशन की जब बात करेंगे कि आपके पास जो क्रोमोसोम है वो किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, तो सबसे पहली चीज़ इसमें जो है वो डीएनए है। डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो है मेन हेरिडिटी मटेरियल है, ये विरासती मादा है और ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है इनटू फंक्शनल यूनिट में, जिनको हम जीन्स का नाम देते हैं, और यही जीन्स जो है वो खसूसियात को आगे लेकर जाते हैं। अब अगर देखा जाए क्रोमोसोम के पास जो है तकरीबन जो डीएनए है वो 40% जो है वो किस चीज़ का होता है, क्रोमोसोम का। इसी तरह इसके अलावा जो है वो हिस्टोन प्रोटीन है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है और ये हेल्प करती है डीएनए पैकिंग के अंदर और कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको हम न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। अब हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में रैप क्यों करते हैं, तो जहन में रखिएगा, डीएनए के पास होता है फॉस्फेट, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को पकड़ कर जो है वो साख्त बना देते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम का नाम देंगे। इसी तरह आपके पास जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्रोमोसोम का तकरीबन 50 से 60% हिस्सा होता है। इसी तरह इस मतलब डीएनए के अलावा, हिस्टोन प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती हैं, ये इन्वॉल्व होती हैं जीन को एक्सप्रेस करने में, रेगुलेट करने में और रेप्लिकेशन के अंदर और रिपेयर ऑफ जीन के अंदर। इसी तरह अगर देखा जाए, ये स्ट्रक्चरल भी रोल प्ले करते हैं और इंजाइमेटिक रोल भी प्ले करते हैं। ये सारी की सारी प्रोटीन क्या कहलाती हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहलाती हैं। इन चीज़ों के अलावा जो है इनके पास थोड़ी सी मिकदार में आरएनए भी होता है, जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। ये क्या करता है, प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट में, जो कि रोल प्ले करता है किस चीज़ के अंदर, जीन एक्सप्रेशन में और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। अब इन चीज़ों के अलावा जो है थोड़ी सी अमाउंट में लिपिड्स और मिनरल्स भी होते हैं क्रोमोसोम के पास। ये जो है ट्रेस अमाउंट में होंगे, बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में, और ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल पर्पज़ में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा लास्ट में बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम की टाइप्स जो है वो किस चीज़ की बुनियाद पर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की बुनियाद पर। सबसे पहली चीज़ है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। फिर से सुने, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक की बात की जाए, यहाँ पर देखें इक्वल आर्म्स हैं, दोनों आर्म्स इक्वल हैं, जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, और अगर इसको देखा जाए तो ये वी शेप में जो है वो चेंज हो सकता है, तो ये एमसीक्यूज में माइंड में रखेंगे। सब मेटासेंट्रिक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखें, ये बाजू छोटा है, ये बड़ा है, तो अनइक्वल आर्म्स हैं। सेंट्रोमियर जो है स्लाइटली ऑफ, मतलब थोड़ा सा ऊपर मौजूद है सेंटर से, और ये जे शेप्ड, मतलब कि ये यूँ हो सकता है, ये जे शेप्ड है। एक्रोसेंट्रिक की अगर बात करेंगे तो ये शॉर्ट, मतलब एक जो आर्म है बिल्कुल वेरी शॉर्ट आर्म है, दूसरा वेरी लॉन्ग आर्म है, मतलब यहाँ पे एक बिल्कुल छोटा होगा, दूसरा बिल्कुल बड़ा होगा। और सेंट्रोमियर जो है वो क्लोज टू एंड, मतलब ये एंड के बिल्कुल क्लोज है। इसी तरह ये जो है आई शेप्ड होते हैं। टीलोसेंट्रिक की अगर बात करेंगे तो इनके पास सिर्फ एक आर्म होता है, और ये सेंट्रोमियर जो है वो एंड पर बिल्कुल मौजूद होता है, और ये क्या होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं इस तरह। तो ये आपके पास है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि मुख्तलिफ जानदारों के अंदर जो है जो स्पेशल किस्म के क्रोमोसोम की तादाद होती है, उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ से एमसीक्यू जो है वो पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहली चीज़ है पिजन, इनमें 80 क्रोमोसोम होते हैं, डॉग्स में 78 क्रोमोसोम, हॉर्स में 64 क्रोमोसोम, काउस के अंदर 60 क्रोमोसोम, चैंपेंसी और पोटैटो के अंदर 48 क्रोमोसोम, मैन के अंदर 46 क्रोमोसोम, वीट के अंदर जो है 42 क्रोमोसोम, माइस के अंदर जो है वो 40 क्रोमोसोम, कैट के अंदर 38 क्रोमोसोम, फ्रॉग के अंदर जो है वो 26 क्रोमोसोम, राइस के अंदर 24 क्रोमोसोम, ओनियन के अंदर जो है 16 क्रोमोसोम, हाउस फ्लाई के अंदर 12 क्रोमोसोम, और ड्रोसोफिला के अंदर जो है आपको 8 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास डिप्लॉयड और हैप्लॉयड किसे कहते हैं, तो जहन में रखिएगा, ऐसे सेल जिनके पास कंप्लीट सेट होगा क्रोमोसोम का, उनको हम डिप्लॉयड कहते हैं, और इनको आप 2n भी लिखते हैं। और ऐसे सेल जिनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उनको हम हैप्लॉयड का नाम देते हैं, जहन में रखिएगा। अब क्रोमोसोम के फंक्शंस की बात करें अगर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ जो है उसको हम कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज। तो क्रोमोसोम जो है वो कैरी करते हैं जीन को, इनके पास जीन मौजूद होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं, तयन करते हैं खसूसियात का और रेगुलेट कर देते हैं सेल फंक्शन को। इसी तरह इनहेरिटेंस जो है, क्रोमोसोम विरासत के अंदर अहम रोल प्ले करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि ये माँ बाप से खसूसियात को बच्चों के अंदर लेकर जाते हैं, किस प्रोसेस की मदद से, थ्रू मियोसिस की मदद से। कंट्रोल ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़, मतलब कि जो सेल की एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करना भी किस चीज़ का काम है,
क्रोमोज़ोम का। जैसे कि क्रोमोज़ोम के पास जीन होंगे और वही जीन रेगुलेट करेंगे प्रोटीन की तैयारी को, प्रोटीन सिंथेसिस को और एंजाइम प्रोडक्शन को, और इसके साथ साथ सेल मेटाबॉलिज्म को। इसी तरह सेल डिवीजन में भी अहम रोल प्ले करते हैं क्रोमोज़ोम। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोज़ोम जब डिवाइड होते हैं तब जो है इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वल हो। किस चीज़ के अंदर? डॉटर सेल में। किस प्रोसेस के ज़रिए? तो आप बताएंगे माइटोसिस और मियोसिस के दौरान। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन, तो जानदारों की बॉडी के अंदर जो है वो क्रोमोज़ोम होते हैं सेल में स्पेसिफिक, जिनको हम एक्स और वाई क्रोमोज़ोम का नाम देते हैं। ये क्रोमोज़ोम ये तयन करते हैं कि बच्चा जो है वो मेल होगा या फीमेल। अगर एक बच्चे के पास दोनों एक्स आ जाएं तो ये क्या होगी? फीमेल होगी। इसी तरह अगर एक बच्चे के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोज़ोम आ जाए तो ये क्या होगा? मेल होगा। ये कम्बिनेशन माइंड में रखेंगे। इसका क्या मतलब है कि क्रोमोज़ोम जो है वो सेक्स को डिटरमाइन भी करते हैं कि बच्चा होगा या बच्ची होगी। इसी तरह अगर क्रोमोज़ोम के अंदर जो है न्यूक्लियोटाइड्स में मतलब वहाँ पर कोई भी म्यूटेशन आ जाए, चेंज आ जाए, तब जो है वो काम वहाँ पर क्या होती है? एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन का प्रोसेस हो जाता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मतलब कि जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना, जैसे कि मिथाइलेशन के प्रोसेस जो है ये इन्फ्लुएंस कर देता है कि इन्फ्लुएंस करता है कि जो जीन्स हैं उनमें से किस जीन को टर्न ऑन किया जाए और किस चीज़ को टर्न ऑफ किया जाए। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो क्रोमोज़ोम हैं वो जीन एक्सप्रेशन को भी क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। तो ये आपके पास टॉपिक है जिसको हमने MD कैट के हवाले से देखा है।